हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरु विद्या करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक महत्वपूर्ण बैच अनाउंस करने जा रहे हैं। एनएचएम राजमेश लैब टेक्नीशियन एग्जाम 2025 का ऑफलाइन क्रैश कोर्स बैच। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, किस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, वो सब चीजें अपने डिटेल करेंगे। क्या कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आपको किस किस प्रकार से तैयारी करनी है, स्टेप बाय स्टेप अपने वो प्रोसेस जानेंगे। ये एग्जाम जो एनएचएम का एग्जाम है, आपने देखा होगा इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी डेट पहले ही आ चुकी थी कि 11 जून को बुधवार को इसका एग्जाम होने जा रहे हैं। जो 735 पदों पर इसका एग्जाम होगा। जितने भी राजस्थान के अंदर जो लैब टेक्नीशियन लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, वो इसी एग्जाम के थ्रू लगेंगे। आगे से कोई भी सीधा कॉन्ट्रैक्टर है वो वैकेंसी नहीं निकाल सकता, या कोई भी एमएस है, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी है हॉस्पिटल का, वो सीधी वैकेंसी नहीं निकाल सकता। उसको एक किसी संस्थान के, जैसे एनएचएम संस्थान है, राजमेश संस्थान है, उसी के थ्रू भर्तियां लेनी होगी और उसी के थ्रू स्टूडेंट लगेंगे। जितने भी शुद्ध विश्वविद्यालय पर काम करेंगे, जो आगे परमानेंट होंगे, 1-2 साल का बोनस मिलेगा, इस वैकेंसी में बोनस मिलेगा, जिस बोनस के थ्रू आगे संविदा पर 2-3 साल तक लगे रहेंगे, ताकि उनके नंबर अच्छे आए और गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ जाए उनका। तो अपने इस बारे में जानेंगे, कहाँ इसके अंदर अपने क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। इस बैच के अंदर आपने देखा होगा कि जो राजमेश एनएचएम की भर्ती है, इसका एक सिलेबस आ रखा होगा, किस प्रकार के पैटर्न है, वो सब पैटर्न के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो अपने को पता है 150 मिनट मिलेगी, इसके अंदर ड्यूरेशन 150 मिनट की है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी 3 क्वेश्चन सही, 3 नंबर सही क्वेश्चन करने पर और 1 नंबर गलत करने पर कटेगा। आपके सब्जेक्ट कौन कौन सी है, जनरल नॉलेज हुआ, जनरल साइंस हुआ और करंट अफेयर होगा। इनके सवाल आएंगे 15 सवाल के नंबर मिलेंगे आपको 45। अगर आपने सही ढंग से 9वीं 10वीं की साइंस पढ़ी है तो आपके करंट जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस के आपके 2-3 सवाल हैं वो सही हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के आपके कुछ 50 पेज की पीडीएफ होगी, जो रिसेंटली 2-3 महीने में, 4 महीने में जो भी क्वेश्चन आए होंगे, जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट आए होंगे, आप डेली अखबार पढ़ते होंगे या किसी भी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। जो करंट अफेयर में पिछले 3-4 महीनों के जो इंपॉर्टेंट डेज है या इंपॉर्टेंट जो भी घटनाएं हैं, वो सब करंट अफेयर में आती है। और जनरल नॉलेज बेसिक क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के, हाँ भाई विश्व में सबसे बड़ा क्या है, विश्व में सबसे छोटा क्या है। इस प्रकार से कहाँ भाई कन्याकुमारी से लेकर जो अपने जम्मू कश्मीर की है उसकी कितनी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है, इस प्रकार से ध्वज कौन से हैं, और जो भी तिरंगा, तिरंगे के अंदर कौन से कितने कलर होते हैं, ये सब सवाल इसके अंदर आएंगे जनरल नॉलेज में। जो बेसिक से सवाल आएंगे आपके 15 क्वेश्चन इसके आएंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी के, जनरल इंग्लिश हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे, 45 नंबर होगा, 45 नंबर मिलेंगे इसके अंदर। अब जनरल इंग्लिश और हिंदी के अंदर क्या है, जैसे एक्टिव पैसिव हुआ, आपने देखा एक्टिव पैसिव जो बच्चों में आर्टिकल्स हुए वो आएंगे, तत्सम, तद्भव और उपसर्ग हुआ, पर्यायवाची हुआ, ये सब हिंदी के सवाल आएंगे। 15 क्वेश्चन है और 45 नंबर आपके फोकट के हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 2-3 घंटे की क्लासें ले ली, तो आपको इस चीज से बेनिफिट मिल जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 15 सवाल आएंगे। 15 सवाल में से 50 पेज की एक पीडीएफ है जो हम स्टूडेंट है उनको दे देंगे। 50 पेज की पीडीएफ में लगभग हम मान के चलते हैं कि 10 सवाल अराउंड आपके आ जाएंगे। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं एक्सेल के। अगर आपको एक्सेल से ढंग से आती है और कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ा है, जैसे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, अगर इनका आपको पता है तो आप अच्छे ढंग से बेसिकली कर लोगे। ट्रांजिस्टर का उपयोग कब हुआ था, कौन सी पीढ़ी कब आई थी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन से कंप्यूटर कहाँ से है, माइक्रो कंप्यूटर किसको बोलते हैं, प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर कौन से होते हैं, ये सब चीजें आपको बेसिक नॉलेज है। ये ले लोगे, आपको 3-4 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो के दम पर आप कर लोगे। लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। आगे आगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये इनके सवाल आते हैं, जैसे तंबाकू नियंत्रण कब हुआ था, और मेंटल हेल्थ पर कब प्रोग्राम चले थे, टीबी उन्मूलन कब हुआ था, मलेरिया का आ जाएगा। इन सब की डेट आएगी और डेट के साथ सन आएंगे, या कुछ चीजें पूछी जाएगी, इसका गवर्नमेंट ने कब सन निकाला, वो सब चीजें आपके इसमें आएगी। तो ये 15 नंबर आपके फोकट के हैं। अगर आपने अच्छे ढंग से, लगभग 15-20 पेज की पीडीएफ होती है, एक पीडीएफ आएगी 15-20 पेज की, जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनको पीडीएफ मिलेगी 15-20 पेज की। 15-20 पेज में से क्वेश्चन, 15-20 पेज की पीडीएफ में से 15 क्वेश्चन में से लगभग अराउंड आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आपके लगभग 30 नंबर आपके फिक्स हैं, 30 नंबर कोई नहीं रोक सकता। बाकी अपना 5वां पॉइंट है टॉपिक रिलेटेड प्रोफेशनल नॉलेज, यानी इसमें डीएमएलटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो भी अपने राजस्थान में बुकें चलती है उनके बेस पर इसमें सवाल आएंगे। 90 क्वेश्चन आएंगे, 270 नंबर का वेटेज है इसके अंदर, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का ही है। अगर इसमें से किसी के 80 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो लगभग मैं आराम से मान के चलता हूँ उसका एनएचएम भर्ती के अंदर सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अपने एक एवरेज नंबर निकाल के देखें, अगर भाई 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनमें से अगर 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं,
अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी के हैं, इसके 10 क्वेश्चन मैं आराम से मान के चलता हूँ कि 10 क्वेश्चन थोड़ा बहुत स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो 10 क्वेश्चन आराम से सही कर लेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आराम से सही कर लेगा। जो पीडीएफ देंगे 50 पेज की पीडीएफ होगी, उससे तैयारी के तो 15 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। हेल्थ प्रोग्राम के 10 क्वेश्चन अपने मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। बाकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है इसके अंदर आपको लगभग 75 क्वेश्चन आपको सही करने ही होंगे। 75 क्वेश्चन सही करोगे जब जाके आपके पार पड़ेगी 75 से लेकर 80 क्वेश्चन। अगर मान के चलते हैं आपने 80 क्वेश्चन सही किए तो इनको टोटल जोड़ें, एवरेज जोड़ें तो नंबर जोड़ लेते हैं अपने कितने नंबर आ रहे हैं। इसमें से आपको 30 नंबर मिल रहे हैं, इसमें भी आपको 30, इसमें भी आपको 30, इसमें भी आपको 30, इसमें 240 नंबर। इन सबको जोड़ते हैं तो अपने बनते हैं 360 नंबर। 360 नंबर के अराउंड यानी 300 से 360 नंबर आ रहे हैं तो लगभग सिलेक्शन की रेंज के अंदर है स्टूडेंट। इतने नंबर लाने जरूरी है। अगर इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत कम है, आपको तैयारी की जरूरत है, आपको बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की जरूरत है अगर इतना कम स्कोर है। जो हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस कोर्स में हम क्रैश कोर्स के अंदर आपको 1 मंथ के अंदर जो जो चीज़ें पढ़ाएंगे उन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर ढंग से डिटेल देंगे ताकि आपका इनका स्कोर इंप्रूवमेंट हो। किसी के अगर 350 नंबर आ रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि 400 नंबर तक अराउंड पहुंचे बंदा। तो इसके रिगार्डिंग अपने देखने जा रहे हैं कि हाँ आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। जो कोर्स है, गुरु विद्या ने जो कोर्स लॉन्च किया है उसके अंदर आपको क्रैश कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, एलटी के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, वो भी आपको कराई जाएगी। हेमेटोलॉजी ब्लड बैंक है, इसके अंदर कराई जाएगी आपको। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, इसकी 20-30 घंटे की क्लास होगी। हेमेटोलॉजी ब्लड बैंक है, ये आपके पास में एक पीडीएफ पहुंच जाएगी, लगभग 15 से 20 पेज की पीडीएफ होगी, अधिकतम 30 पेज की पीडीएफ है। 30 पेज की पीडीएफ में पूरा हो जाएगा। ब्लड बैंकिंग, हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और क्वालिटी कंट्रोल, ये सब आपके 15 से 20 पेज की पीडीएफ है। इन्वायरमेंट की बेसिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। बीएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू से मोस्टली इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे ढंग से करा दी जाएगी। बाकी है माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूडिंग पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी से सवाल आते हैं, इम्यूनोलॉजी से सवाल आते हैं। ये प्रॉपर ढंग से आपके इसके अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। 50 पेज की पीडीएफ होगी, 50 पेज के अंदर आपका पूरा कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। पैथोलॉजी में हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, स्टेनिंग और हेमेटोलॉजी और उसके बाद में माउंटिंग टेक्निक, ये सब आपके प्रॉपर ढंग से तैयार हो जाएगी। बाद में रही आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बहुत अच्छे ढंग से क्लासें रिकॉर्ड की गई है। अगर उन क्लासों को आप देख लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई भी सवाल बाहर से नहीं जाएगा। जिस प्रकार से है अपने प्रॉपर ढंग से रिकॉर्ड किया गया है। ये क्लासें आपको ऑफलाइन भी कराई जाएगी, ऑनलाइन भी कराई जाएगी। क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों का रिवीजन कराया जा रहा है। आप लोग आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें क्रैश कोर्स में दे रहे हैं। अब स्टूडेंटों का डाउट आ रहा है कि इतने दिन से गुरु विद्या ने कोर्स लॉन्च क्यों नहीं किया। लगभग सब स्टूडेंट का डाउट है कि गुरु विद्या ने इतने दिन से कोर्स लॉन्च क्यों नहीं किया। तो हम बताना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते किसी भी स्टूडेंट का कोई नुकसान हो। आपने देखा होगा ना, अदर कोचिंग उन्होंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, वो पढ़ा रहे हैं, उनका देखा होगा, आप कोर्स जाके देखो। डीएमएलटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो भी उन्होंने कोर्स रिकॉर्ड किया है वही कोर्स उन्होंने सीधा ही वैकेंसी बेस में डाला है। उन्होंने अलग से कोई कोर्स रिकॉर्ड नहीं किया। आपको पता है डीएमएलटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हम भी क्लासें लेते हैं, हमारे पास में भी नोट्स है, प्रॉपर ढंग से बने हुए नोट्स है, बहुत अच्छे नोट्स है जिनसे स्टूडेंट पास होते हैं। लेकिन आरपीएमसी का लेवल यहाँ है और वैकेंसी का लेवल यहाँ है। वैकेंसी के लेवल और आरपीएमसी के लेवल में दिन रात का अंतर है। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है हमने डीएमएलटी फर्स्ट ईयर सेकेंड के नोट्स पढ़ लिए तो वो पूर्णतः मैं बता रहा हूँ एग्जाम में पास नहीं होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो आपको नहीं कराई जाती, क्योंकि आपको डिप्लोमा लेवल का पढ़ाया जाता है। आपको वैकेंसी की तैयारी उस प्रकार से कराई जा रही है ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से करो। अगर कोई भी स्टूडेंट है, गुरु विद्या के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नोट्स अगर उनको वैकेंसी बेस में मिल जाए तो हम पूरी फीस रिफंड कर देंगे स्टूडेंट को। ये गारंटी है। गुरु विद्या के वैकेंसी बेस के नोट्स पूर्णतः अलग हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नोट्स है, बच्चे नोट्स है, और जो वैकेंसी के नोट्स है वो एकदम लेवल के नोट्स हैं, ताकि स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। स्टूडेंट एक भी स्टूडेंट ऐसा ना बोले कि हाँ भाई हम पढ़ के फेल हो गए। इससे अच्छे ढंग से नोट्स तैयार किए हैं, बोथ लैंग्वेज के नोट्स हैं, हम बता देते हैं। सारे नोट्स है उसके अंदर पीवाईक्यू मिलेंगे आपको, जितने भी नोट्स है पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स हैं, बता देता हूँ आपको। और नोट्स बोथ लैंग्वेज के हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स के नोट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा गुरु विद्या की जो किताब भी आ रही है वो किताब थोड़ी सी डिले हो गई। एमसीक्यू है विद क्विक शॉट, यानी एमसीक्यू की बेस से कराए गए हैं जो क्विक शॉट पर है, तो आपको पढ़ोगे तो आपको मेमोरी बेस में याद हो जाएगा।
कल को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप हाथों टिक लगा दोगे। जो कंटेंट है वो कंटेंट सारा डॉक्टर और जो सीनियर लैब टेक्नीशियन है उनसे पूछा गया है। सीनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट है जो पेपर बनाते हैं, जिन्होंने पुराने पेपर बनाए हैं, कुछ बार की भर्ती होंगे जैसे एम्स हुआ, बार की डीएसएस भी हुआ और हुए, इनके जो पेपर बनाते हैं, जो डॉक्टर पेपर बनाते हैं, उनसे पूरी राय ली गई है, नोट्स उनको दिखाए गए हैं, उन्होंने प्रॉपर ढंग से नोट्स देखे हैं। जब भी थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि अगर एक भी नोट्स में कमी आ जाती है तो स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हम उस चीज का प्रॉपर ढंग से ध्यान रख रहे हैं और उसी प्रकार से बेस्ट नोट्स बनाए हैं हमने। जो डॉक्टर है उनसे पूछा है और सीनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उनसे चीजें पूछ के उसी प्रकार के नोट्स बनाए गए हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें पीवाईक्यू दी गई है विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी दिया गया है। जैसे पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एम्स में आ रखा है, डीएसएसबी में आ रखा है, आरआरबी, आईसीएमआर, पीजीआई के अंदर, यूपी के अंदर, एनएचएम के अंदर, जिपमर के अंदर, ईएसआईसी के अंदर, इसरो के अंदर, यूपीएसएससी के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, एआरबी के अंदर, बीटीएससी के अंदर, बीएसएफ के अंदर, आरएमएल के अंदर, ओ ट्रिपल एससी के अंदर, बीएचयू के अंदर, एएमयू के अंदर और ऑल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जामिनेशन होती है, इनके सारे क्वेश्चन हमने इकट्ठे कर रखे हैं। इन्हीं के बेस पर आपके कंटेंट तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है 1% ही फालतू की लाइनें लिखी गई है, पूरा लाइन टू लाइन अच्छे ढंग से वन लाइनर क्वेश्चन और वन लाइनर कंटेंट जो आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट होगा लास्ट समय के अंदर। अगर ये चीजें आप पढ़ते हो तो मैं 100% गारंटी के साथ गारंटी ले रहा हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होएगा। इतने क्वेश्चन सही होंगे आपके, लगभग अराउंड मान के चलो कोई 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर आपने प्रॉपर ढंग से पढ़ा होगा। उसके बाद में क्या दे रहे हैं, माइंड मैप दे रहे हैं। जो स्टूडेंट है लास्ट समय में रिवीजन क्या करें, उन चीजों के लिए माइंड मैप है, फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट के अंदर आपको बताया जाएगा कि हाँ इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ये डायग्राम है, इन डायग्रामों को आप अच्छे ढंग से लेवल के साथ में पढ़ो ताकि एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छा कर पाओ। और साथ में आपको इसमें मिलेगी रिकॉर्डेड तथा लाइव क्लासें। जितना भी कोर्स है इसके अंदर आप लाइव क्लासें भी शाम को चलेगी, जो ट्यूशनों की क्लासें चलेगी, उसके अलावा नई क्लासें रिकॉर्डेड भी मिलेगी आपको। ये सब चीजें मिलेगी आपको गुरु विद्या के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन आना चाहता है तो ऑफलाइन भी आ सकता है और ऑनलाइन ये सब चीजें आपको प्रोवाइड होगी। ये गुरु विद्या की गारंटी है, जो चीजें हम बता रहे हैं वो सब चीजें आपको मिलेगी। उसके बाद में अब इस कोर्स की प्राइसिंग क्या है, आपके मन में डाउट होगा सर ये चीजें बता रहे हैं, इस कोर्स की प्राइसिंग क्या रखी है। अगर कोई हमसे पहले ले रखा होगा कोर्स तो उसको पता है कि हमने कंप्लीट कोर्स की प्राइसिंग 16,000 रुपये ली है स्टूडेंटों से। उस समय हमने 20-20 हज़ार रुपये बिल लिए, जिसके अंदर 20 टेस्ट सीरीज है, 5,000 MCQ की बुक है, वो स्टूडेंटों को मिलेगी। बुक अभी छपने को दी हुई है, बुक जैसे ही आ जाएगी वो सब स्टूडेंटों को मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। बुक है 2 साल की वैलिडिटी है। उसके बाद में ऑल टेक तथा नॉन टेक सब्जेक्ट है वो सब मिलेंगी इसके अंदर। बाकी यह है कि इसके अंदर जो भी जब भी एग्जाम होते हैं तो उसे 1 महीने पहले क्रैश कोर्स चलेगा, उस क्रैश कोर्स के अंदर स्टूडेंट ऑफलाइन आ सकता है। अब बाकी जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर क्या क्या देंगे, क्योंकि 1 मंथ रह गया, 1 मंथ के अंदर आपको क्या क्या चाहिए वो चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 1 मंथ के अंदर जो क्रैश कोर्स की प्राइसिंग है वो 7,999 रुपए है। अभी हम भारी डिमांड को देखते हुए हमने इस कोर्स की प्राइसिंग कम कर दी है। इस कोर्स की प्राइसिंग है 4,899 रुपए, इस कोर्स की प्राइसिंग रखी है। जो जैसे सर पूरी टीम ने, गुरु विद्या टीम ने डिसाइड किया कि स्टूडेंट को बेनिफिट कराएं। 4,899 रुपए इस कोर्स की प्राइसिंग है, जिसके अंदर 1 मंथ की वैलिडिटी है ये कोर्स की, जो आगे एक्सटेंड हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट आगे भी जुड़ना चाहे, अगर उससे लगे कि क्वालिटी मिली है, आगे भी लेना चाहे, तो इस कोर्स की प्राइसिंग, इस कोर्स की वैलिडिटी है वो बढ़ जाएगी। अब इस कोर्स में 4,899 रुपए है। इसके अंदर स्टूडेंटों को क्या क्या मिलेगा ये मैं चीजें बता देता हूँ। इसके अंदर मिलेगा एक तो 20 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 20 जो प्रॉपर टेस्ट है ये कंप्लीट कोर्स के टेस्ट हैं, ये सब मिलेंगे। ये टेस्ट 17 तारीख से आपके ऑफलाइन चालू है, 17 जून, 17 मई से आपके ऑफलाइन ये टेस्ट चालू है। 17 मई से आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। 20 आपको ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे, टाइमिंग रहेगा 4 से 6 बजे तक है, इसके बीच में टेस्ट लगेंगे। उसके अलावा जो MCQ है, MCQ आपको 5,000 लगभग MCQ मिल जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको जो 4,999 रुपए है, इसके अंदर आपको ऑफलाइन क्लासें मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन आना चाहता है तो वो स्टूडेंट ऑफलाइन आ सकते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो ऑफलाइन आए, क्योंकि ऑफलाइन क्या है, कोर्स का बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन हो जाएगा आपका। जो चीजें बताएंगे, क्योंकि लास्ट में हम इंपॉर्टेंट चीजें कराते हैं, तो अच्छे ढंग से आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। टॉपिक के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही चीजें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये चीजें सारी ऑफलाइन हम स्टूडेंटों को बताएंगे। तो ऑफलाइन कोर्स की प्राइसिंग है 4,899 रुपए है। कोई भी स्टूडेंट अगर इनरोल करना चाहता है तो या तो गुरु विद्या एजुकेशन ऐप है, सरस्वती माता को लोगो लगा हुआ है, गुरु विद्या एजुकेशन ऐप है, वो डाउनलोड कर लें।
गुरुविद्या एजुकेशन ऐप है जिस पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको, और उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी मिल जाएंगे, और ये भी कोर्स ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को इंक्वायरी हो, कोई पूछना चाहता है, कोई चीज़ें करना चाहता है, तो आप मोबाइल नंबर है 9667785199, इस नंबर पर, या 8619301340, इन नंबर पर, गुरु विद्या के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। यहाँ से पूरी जानकारी आप ले सकते हो, जो भी कोर्स की जानकारी है, आपको कुछ भी चाहिए कि हाँ सर मैं किस प्रकार से पढूं, किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। अभी तक मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स कहीं काम कर रहे हैं, प्राइवेट लैब में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आराम से आके 1 महीने में तैयारी करें और आराम से सिलेक्शन लेके जाएं। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं वहाँ से पढ़ लूँगा, मैं 8 घंटे की लैब ज्वाइन करने के बाद मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तो देखो ये वैकेंसी शायद तक लास्ट है संविदा की, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत स्टूडेंटों को नुकसान होगा। अगर कोई स्टूडेंट इस 1 महीने के अंदर ड्यूरेशन के अंदर अच्छे ढंग से जी तोड़ मेहनत करके पढ़ लेता है, तो आराम से इसके अंदर भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। 3 साल बाद में गवर्नमेंट जॉब के आसार बढ़ जाएंगे उसके। 3 साल में ऐसा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मैं 10-15 हज़ार की नौकरी करके सर्वाइव कर पाऊंगा, तो आगे का ज़माना ऐसा नहीं है। तो जो स्टूडेंट कहीं भी काम कर रहा है, मेरा मानना है कि 1 महीने के लिए जॉब छोड़ के आराम से 1 महीने बाद में भी जॉब कहीं मिल जाएगी, लेकिन 1 महीने प्रॉपर ढंग से तैयारी करें ताकि उसका एनएचएम की भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप 10-15 हज़ार की जॉब के चक्कर में रहोगे, तो ना तो आपका सिलेक्शन होगा और ना ही दोबारा ऐसा मौका मिलेगा। इतने पदों पर भर्तियां दोबारा नहीं आती और आगे भी नहीं आएगी। संविदा पर कहीं लगे होगे तो आपके एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे और आपके आगे जीवन में बेनिफिट रहेगा। कल को भर्ती एग्जाम बेस नहीं होकर परसेंटेज बेस पर हुई, तो ये आपके बहुत, समझ लो, स्वर्णिम काल आया है, स्वर्णिम वैकेंसी है। जो भी स्टूडेंट है जिनको अभी तक कहीं कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी नहीं मिली और कहीं नहीं मिली, उनके लिए बहुत स्वर्णिम मौका है। तो स्टूडेंट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा, 1 महीना है, 1 महीना अपने लिए निकाल के ऑफलाइन आ जाए। ऑफलाइन आके प्रॉपर ढंग से जैसे जैसे बताएं वैसा वैसा तैयारी करें, तो गारंटी से बात कर रहा हूँ आराम से सिलेक्शन होके लेके जाएंगे सिलेक्शन। ये बेस है, आपको मैं डेट बता देता हूँ, 14, 15, 16, ये 3 दिन है। 3 दिन रजिस्ट्रेशन चलेंगे इसके अंदर। इन मई को 3 दिन रजिस्ट्रेशन है। अपना रजिस्ट्रेशन करा के 3 दिन के अंदर जयपुर ऑफलाइन टोंग फाटा पर अपनी कोचिंग है, वहाँ विजिट कर लें। वहाँ पहुँच के अपना रजिस्ट्रेशन करा के ऑफलाइन क्लासें ले लें। क्लासों का समय रहेगा 1 बजे से। 1 बजे कैसे ही करके हाउ एंड कंडीशन के अंदर आप 3 दिन के अंदर पहुँचें। 3 दिन के अंदर आप बैच ज्वाइन करें और आराम से जो जो स्टडी मटेरियल है हम सभी स्टडी मटेरियल प्रिंटेड करा के आपको दे देंगे। आराम से पढ़ना, उनको जो जो चीज़ों का रिवीजन करना है उन चीज़ों का रिवीजन करना, और हम गारंटी लेते हैं बहुत अच्छे ढंग से आपको शार्पनेस कोर्स कराएंगे। ऐसा नहीं है कि गुरु विद्या अगर हम कोर्स लॉन्च करना होता है तो हम बहुत पहले कर देते हैं। फर्स्ट सेकेंड ईयर हमारे पास में पूरी रिकॉर्ड पड़ी है, हम वही कोर्स डाल के कोर्स लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उसमें आपको आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता, क्योंकि वो चीज़ें कंपटीशन में नहीं आती, उससे सिलेक्शन नहीं होता। जो चीज़ें आपके नोट्स में दी गई है, जो चीज़ें कराई गई है, वो चीज़ें बेस्ट कराई गई है। आप देखोगे तो आपको नोट्स अलग मिलेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से डिफरेंस नोट्स मिलेंगे पूरे ही। किस प्रकार से फ्लो चार्ट बना के बताए गए हमने, सब चीजें कंपटीशन के लेवल की चीजें टच की है। ऐसा नहीं है आरपीएमसी का लेवल ये है और कंपटीशन का लेवल ये है, उस लेवल को टच करके आपके नोट्स बनाए गए हैं। एक बार पढ़ोगे आपको मजा आएगा नोट्स के अंदर, और आपको लगेगा कि हाँ भाई जिस प्रकार के नोट्स दिए हैं उस प्रकार की गुरु विद्या टीम ने मेहनत की है। अगर आपको कंटेंट के अंदर